यूहन्ना 19 और इसकी निकाल दे कोई मेरे लिए और पढ़ दे जल्दी से, कोई पढ़ दे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यह तेरा बस। जब यीशु मसीह क्रूस पर खड़े हुए हैं तो वो देख रहे हैं, उनकी नजरें लोगों पर है। मैं सोचने लगा खुदा बाप, अक्सर इसी बात पे प्रचार होता है कि यीशु मसीह सलीब पर है, उन्होंने देखा और कहा कि हे नारी देख यह तेरा प्रिय पुत्र है। मैं सोचने लगा खुदा बाप तू देखता है, जब तू सलीब पर भी है तब भी तू लोगों को देख रहा है। आज जब हम और आप हैं अपनी परिस्थितियों में, तब क्या कोई है जो मुझे देखकर कांप रहा है? क्या कोई है जो परिस्थिति है, बीमारी है, तकलीफ है, इससे पहले मैं किसी बीमारी को कहूँ तुम मुझे देखो, सुनो यीशु मसीह के नाम से तुम निकल जाओ, सुनो तुम यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, इससे पहले मैं बोलूँ मुझे अच्छा है कि मैं बाप की संगति में रहने पाऊं, मैं अपने बाप को दिखा पाऊं। खुदा बाप तू पहले मुझे देख, उसके बाद चीजें देखेंगे। हालेलुया। बीमारी तब देखेगी जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह से प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह जाते थे अपने बाप से प्राप्त करते थे, रात रात भर प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे, इसलिए ताकि दिन भर वो सामर्थ्य काम को कर सके, दिन भर वो बता सके कि हाँ यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जब वो देखती थी तब वो निकलती थी। इससे पहले मुझे वो देखे बीमारी, इससे पहले खुदा बाप तू मुझे, इससे पहले आसमान का खुदा मुझ पर दृष्टि करे। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर हूँ। जब जब लोगों ने मुझे देखा है, जब जब नकारा ही पाया है, निर्बल सा पाया, कमजोर पाया है, पापी पाया हूँ, लेकिन आसमान के खुदा का शुक्रगुजार हूँ। जब मैं कनान में हूँ तो मिस्र मेरा है। हालेलुया। जब मैं कनान से खुदा ने मुझे निकाला है तो मिस्र से जब निकाला है मुझे तो कनान देश मेरा है। हालेलुया। वो बुरी संगति से मैं रहा हूँ, मैं निर्बल रहा हूँ, मैं कमजोर रहा हूँ, लेकिन आसमान के खुदा ने मुझे निकाल कर अगर कनान पहुँचाया है तो हालेलुया कनान मेरा है। वो आशीषें मेरी हैं। अगर मुझे देखकर बीमारी नहीं निकल रही है तो खुदा की उपस्थिति नहीं है, मैं उसको देख नहीं रहा हूँ, उसकी उपस्थिति मुझे नहीं देख रही है, लेकिन मुझे जरूरत है कि मैं आसमान के खुदा की ओर दृष्टि करूँ और वो कहने पाए कि मैं तुझे देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा बाप की उपस्थिति में मैं सीख पाया कि मुझे जरूरी है कि मेरा बाप मेरी ओर दृष्टि करे, कोई करे ना करे। दुनिया ने करी है, नकारा पाया है, खराब पाया है, लेकिन खुदा के शुक्रगुजार हैं। जब खुदा ने देखा है, दया करी है, दृष्टि करी है, जब हम उसकी उपस्थिति में आए हैं तो खुदा बाप ने कुछ अच्छा बना दिया है, निखार दिया है, संवार दिया है, बेहतर कर दिया है। उस खुदा के हम शुक्रगुजार हैं जो हमें बेहतर करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के शुक्रगुजार हैं। जय मसीह की। यीशु मसीह ने देख लिया हम पर, दृष्टि कर दी, दया कर दी। अब जरूरत है कि यही प्रचार होता आया है, तो मैंने कहा खुदा बाप कुछ नया मुझे सिखा, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा, दृष्टि करी, और जरूरत है कि वो हम पर दृष्टि करे। यिर्मयाह 4 और उसकी तीसरी आयत कोई पढ़ दे मेरे लिए। यिर्मयाह 4 और उसकी तीसरी आयत। जरूरत यह है कि यीशु मसीह मुझे, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि यीशु मसीह मुझ पर दृष्टि करे। यस, कोई पढ़ दे जल्दी से। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा यूं कहा है जी, अपनी पड़ती भूमि को जोतों और कटीले झाड़ों को बीज मत बर्बाद। सुनिएगा ध्यान से। हालेलुया। लिखा है अपनी पड़ती भूमि को जोतो। मैं बस इसी पे बताना चाह रहा हूँ कि अपनी पड़ती हुई भूमि को जोतो। मैंने एक भूमि देखी और वो खूबसूरत है, मैंने उसको झाड़ा, हालांकि गंदगी थी, मैंने उसको झाड़ा, उसमें पत्थर थे, मैंने निकाला, मैंने साफ किया, उसको खूबसूरत किया। और आसमान के खुदा का कलाम कह रहा, फिर से कोई पढ़ दे। लिखा यहूदा और यरूशलेम के लोगों से जी, यहोवा ने यूं कहा है, जो कहा है, सुनो यहूदा तुम, यरूशलेम के लोगों तुम सुनो, जो खुदा के समीप तुम बैठे रहते हो, जो खुदा की बात तुम मानते हो, और किसी के लिए नहीं कह रहा है, तुमसे कह रहा है। यहूदा और यरूशलेम के लोगों सुनो और अपनी पड़ती भूमि को जोतो। हालेलुया। जब भूमि सुनसान होती है, जब खराब होती है तो कोई दृष्टि नहीं करता उस पर, बंजर सी पड़ी है, लेकिन कहने लगा तुम अपनी पड़ती भूमि को
जोतो, उस पर मेहनत करो। मैंने खुदा बाप सच में मुझे जरूरत है कि मेरी ये पड़ती भूमि को मैं जोत सकूं। ये वो बीज है जिससे मैं इस भूमि को जोत सकता हूँ। यही पैर है जो ठट्ठा करने वाली की मंडली पे खड़ा रहता था, जो खराब परिस्थितियों में खड़ा रहता था, कहीं भी किसी मार्ग में चला जाता था। लेकिन ये मेरा वो बीज है जिससे मैं अपनी पड़ती भूमि को जोतूंगा। यही हाथ है जो कभी भी उठ जाता था, किसी के लिए कुछ कहता था। यही जीभ थी जो कुछ भी बोल देता था, लेकिन मैं अपनी पड़ती भूमि को जोतूंगा। ये वो बीज है जिससे मैं जोतूंगा। मैं मेहनत करूंगा। अब तक जो तुम खराब मार्गों पर चलते थे, यीशु मसीह के मार्गों पर चलोगे। तुम जो खराब हाथों को उठाते थे, ऐसे ही फालतू में किसी को भी मार देते थे, लेकिन आज खुदा की आराधना कर रहे हो। तुम जो कुछ भी बक देते थे, लेकिन ये जुबान यहोवा की तारीफ कर रही है। हालेलुया। मैं अपनी पड़ती भूमि को जोतूंगा। खराब थी, बंजर थी, जब लोग देखते थे अच्छे नहीं कहते थे, किसी ने अच्छा नहीं कहा, हमेशा खराब नकारा ही पाया गया है। लेकिन जब मैंने अपनी पड़ती भूमि को इस बीज से जोता, मेहनत करी, उसको बोया, खूब अच्छा किया, तब हम खुदा की आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे लिए बरकत की बात है, मैं अपनी पड़ती भूमि को इस कलाम से जोतने वाला हो सकूं, मैं बोने वाला हो सकूं। यही है जो मुझे जोतेगा और बोएगा। मैं मेहनत करूंगा, बहुत चल लिया वही रास्तों पर। जय मसीह की। अपनी भूमि को क्या करो, जोतो और बो, सींचो, उस पर मेहनत करो। और मतलब आपको सिर्फ यूं ही सींच नहीं दी जाती है, सिर्फ यूं ही उस पर काम नहीं कर दिया जाता है। आपने बहुत सी मूवीज़ भी देखी होंगी, बहुत से चैनल्स में भी आपने देखा होगा किसान कितनी मेहनत करते हैं। देखा आपने, घंटों घंटों वो दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं ताकि बारिश हो, नम करी जाए पहले भूमि, उसके बाद क्या, उसके बाद उस पर काम हो। और जब ये नम होगी, जब ये सॉफ्ट होगी ना, सॉफ्टनेस जब इसमें आएगी, तब वो बीज जो बोया जाएगा वो कारगर। आइए इस भूमि को ऐसा बनाएं, अपनी खुद की इस भूमि को। वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते, ये भूमि है, और अगर ये भूमि तैयार है तो वो बीज पड़ करके अंकुरित होगा। नहीं तो आपने देखा है बहुतेरी जगहों पर क्या बोया तो गया वो बीज, लेकिन फलवंत नहीं हो पाया। अब मैं चाहूँगा एक बार फिर से उस बात को पढ़ा जाए, वही 19वां अध्याय, उसकी 26वीं और 27वीं आयत। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस भूमि को कार्य करने के लिए कैसे दिया गया। हाँ, जब यीशु ने अपनी माता, लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था। आपको पता है वो चेला कौन था जिससे वो बहुत प्रेम रखता था? और कौन कौन सा चेला था वहां पर? कोई चेला वहां पर नहीं था। मालूम आपको यीशु मसीह क्या कह रहे थे वहां पर? उसने अपने प्रिय चेले को देखा, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। देख ये तेरा क्या पुत्र है। क्या दे रहा है इस समय यीशु मसीह? क्या कर रहा था बताइए, क्या दे रहा था? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया। वो एक जिम्मेदारी दे रहा था। आपको क्या लगता है कि जैसे मेरा बेटा है एवन, तो इसको मैं किसी के साथ में भी छोड़ दूंगा? क्या लगता है आपको बताइए? कोई भी किसी के साथ में भी ये रह सकता है? नहीं, मुझे मालूम है, हालेलुया, यीशु मसीह को मालूम है। यीशु मसीह को यही बात मालूम थी कि मेरे बाद में अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले सकता है तो कौन है वो? अपने जैसे को जिम्मेदारी दी जाती है। हालेलुया। अपने जैसे को जिम्मेदारी दी जाती है, उसको दी जाती है जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है। साथ में रह करके उसने बहुत अपने आप को सींचा है। हालेलुया। उस यूहन्ना ने साथ में रह करके, यहाँ सो जाए जीसस पापा, यहाँ सो जाए यीशु मसीह, अच्छा ठीक है सो जाओ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की दया का प्रकटीकरण उसने पल पल अपनी जिंदगी में, अपनी देह में, अपनी आत्मा में महसूस करा है। मालूम आपको, ये बड़ा ही कठोर था, इसकी चीजें बड़ी फर्क थी, लेकिन इसमें संग में रहते रहते अपने आप को सॉफ्ट किया है। हालेलुया। अपने आप
आपको ऐसा बनाया है ताकि जब ये यीशु मसीह कुछ उसके अंदर बोए तो वो फलवंत हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह जब कुछ बोएगा तो वो फलवंत हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? आइए रिस्पॉन्सिबल बन जाए। हालेलुया। एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाए। और एक चीज और, जिम्मेदारी दी जाती है किसको? जिम्मेदार व्यक्ति को। और यूहन्ना को क्यों दी गई बताइए? क्यों दी गई पता है आपको? क्योंकि वो वहां पर मौजूद था। सब कट गए थे, आपको मालूम है, सब इधर उधर चले गए थे, सब डर डर करके भाग रहे थे, जाने क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन जो मौजूद होगा उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। आइए मौजूद रहे। हाँ मैं हाजिर हूँ प्रभु। हालेलुया। हाँ मैं हाजिर हूँ खुदावन। और जब हम और आप हाजिर होंगे तो हमको और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। हालेलुया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लगता है आपको? बहुत छोटी सी चीज है? बताइए, कोई छोटी सी चीज है? कोई अपने बच्चे को किसी के हाथ में यूं ही दे देता है? नहीं, बहुत ध्यान रखा जाता है। इन दिनों में जब ये कोरोना काल बीता, आपको पता है ना, जब बाहर से लोग आ रहे थे, मतलब खास तौर से मैंने यार चीज करी, चाहे मैं राहुल के घर जाऊं, चाहे कहीं पर भी जहां मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता था, मैंने खुद ही मना करके रखा था। मालूम आपको, मुझे सच में वाली चीज लगती थी कि इन्फेक्शन ना पहुंच जाए, हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या छू करके आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बड़ी चीज होती है और हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। हर व्यक्ति इस बात को नहीं निभा सकता है, लेकिन जो मौजूद था, हाँ भैया कह तो देते हैं, हाँ हम खड़े होंगे भैया, आपका घर बन रहा है, हम खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, बोलने वाले बहुत होते हैं। बोलता है इंसान ना, लिखा है बुलाए हुए बहुत, चुने हुए एक निकला, सिर्फ एक निकल करके सामने आया है, उसको मारा जा रहा है। वो साथ में, उसकी मम्मी जब अकेली है, रो रही है, दिलासा दे रहा है साथ में। हालेलुया। आइए रिस्पॉन्सिबल बन जाएं। जब रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बहुत बड़ी है, जो कि बहुत बड़ी है। उसने कहा देख ये तेरी माता है। उससे क्या कहा? ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। ये तेरा पुत्र है। उसने कहा है कौन ऐसा दोस्त है, कौन ऐसा मित्र है, कौन ऐसा भाई है जो अपने लोगों के लिए जान को दे। उसने जान तो दी, लेकिन एक पुत्र तैयार करके उसको दिया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने पूरा किया। उसको मालूम था मैं चला जाऊंगा, कोई ना कोई होना चाहिए। हम और आप कई बार भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अरे वो तो है, वो देख लेंगे, हम नहीं जा रहे तो क्या हो। फोन भी करना हम जरूरी नहीं समझते हैं। मालूम आपको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं तो हमारी और आपकी जिंदगियों से ये वाली चीजें निकल जाती हैं। खुदा आपको बरकत दे।